राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। बिहार का राजनीतिक हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां आज बीजेपी और जेडीयू के नेता शपथ समारोह में व्यस्त थे, वहीं 3 घटनाक्रम ऐसे घटे हैं जिन्होंने बीजेपी जेडीयू के पैरों के नीचे से जमीन सरका दी है। पहला है तेजस्वी यादव का दिल्ली जाना। कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं बिहार नहीं मान रहा हूं। पोस्टल बैलेट को लेकर वो कोर्ट जाने वाले हैं, जिसको लेकर उनकी जानकारों से चर्चा हो रही है। मैं आपको बताऊंगा उसको विस्तार के अंदर। आप आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा। 2 और घटनाक्रम ऐसे हैं जिनसे बीजेपी जेडीयू की कलई उतरती हुई खुलती हुई दिख रही है। एक है, कई अधिकारी मतदान अधिकारियों का सस्पेंशन होने वाला है, उन पर कड़ी कार्रवाई होने वाली है। लखीसराय का मामला है जहां पर वीवीपैट में गड़बड़ियां साबित हो गई हैं सामने, अंदर पर्चियां ही नहीं मिली हैं वीवीपैट की। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, उसको ही विस्तार से मैं एक अखबार के को कोट करके सुनाऊंगा। और तीसरा है, मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता हैं सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि कैसे एजेंसीज घूम रही थी चुनाव से पहले चुनाव जितवाने का ठेका लेने के लिए। सबसे पहले चलते हैं तेजस्वी यादव की तरफ। तेजस्वी यादव को लेकर यह खबर छपी है, तेजस्वी ने नहीं मानी हार, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली में कर रहे हैं विमर्श। पोस्टल बैलेट की गिनती का मामला जा सकता है कोर्ट। तेजस्वी यादव दिल्ली के अंदर बहुत जो कानून के जानकार हैं उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे राय ले रहे हैं। और उससे बड़ी राय ले रहे हैं किन लोगों से, जो पूर्व में चुनाव आयुक्त रहे हैं, चुनाव के अधिकारी रहे हैं, जो रिटायर्ड हैं। अब इन तमाम लोगों से राय लेकर वो कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने पोस्टल बैलेट की जो गड़बड़ी है, जो धांधलाई है, वो पकड़ ली है। जहां 800 900 वोट जो थे राजद के, कांग्रेस के प्रत्याशियों के, वो रद्द किए गए थे। और चुनाव में हार जो हुई थी राजद को और कांग्रेस को 50 60 70 वोटों से हुई थी। मतलब ऐसी 30 40 सीटें हैं जहां चुनाव राजद जीत गई थी। क्लियर कट दावा है कि 130 प्लस हमारी सीट्स हैं, जिनकी हमारे पास पूरी लिस्ट है और हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाके उसको देंगे और हम पूरा का पूरा जो गड़बड़ घोटाला है इसके ऊपर जांच की मांग करेंगे। अब इस सब को लेकर बीजेपी जेडीयू तो बहुत ज्यादा घबराई हुई है। जो ये गड़बड़ घोटाले को प्रमाणित किस बात ने कर दिया है, लखीसराय की एक घटना ने। लखीसराय की एक ऐसी घटना जिसने आपको, जो आपके होश उड़ा देगी। जागरण ने छापा भी है, बिहार इलेक्शन 2020 रिजल्ट, पीठासीन पदाधिकारी सहित 4 मतदान कर्मियों पर कार्यवाही की अनुशंसा। इसके बाद जो खुलासा किया है सज्जन सिंह वर्मा जी ने, वो भी सुनाऊंगा। आप आखिरी तक इसे देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप कनेक्ट कर सकेंगे सारे डॉट्स को। जहां पर तेजस्वी यादव गए हैं बिहार चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट, ये अर्जी लेकर वहां ये पिटीशन लेके कि ये धांधलाई के ऊपर केस जो है एडमिट किया जाए और इसके ऊपर दोबारा मतगणना, जो पोस्टल बैलेट रद्द किए गए हैं, वो बताया जाए कि क्यों रद्द किए गए हैं, किस वजह से रद्द किए गए हैं 800 900। और उसके लिए चुनाव जो पूर्व अधिकारी हैं उनसे राय मशवरा। तो इसको लेकर बीजेपी बड़ी चिंतित है। अब लखीसराय में क्या हुआ मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान जिले के सूर्यगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय महेशपुर पश्चिमी भाग मतदान केंद्र संख्या 117 का की ईवीएम में पोल्ड वोट का वीवीपैट से मिलान के दौरान पर्ची गायब रहने के मामले में संबंधित मतदान केंद्र के मतदान कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की गाज गिरना तय माना जा रहा है। सभी पर कार्रवाई के लिए की अनुशंसा। मामला क्या हुआ था कि यहाँ ईवीएम खराब हो गई थी और ईवीएम की गिनती की वक्त खराब हुई थी। मतलब पोलिंग तो हो गई थी, उसमें मतदान हो गया था, उसके अंदर जो वोट थे चले गए थे। वीवीपैट मशीन थी। वीवीपैट में क्या होता है, ईवीएम का आप बटन दबाते हैं तो एक तो वो काउंटिंग में ले लेता है आपका वोट, एक पर्ची निकल के जाती है, वो अंदर ईवीएम मशीन के रह जाती है। उसके अंदर प्रावधान यह है कि अगर किसी जो प्रत्याशी है उसको आपत्ति होती है तो कुछ ईवीएम मशीन, जो वीवीपैट मशीन्स हैं, इनके ईवीएम के वोट और जो पर्चियां हैं वो गिन के मिलान कराना जरूरी होता है, जो बहुत समय से मांग चल रही है पर कराया नहीं जा रहा है। यह राजद कांग्रेस ने भी बिहार में मांग की थी पर कहीं पर कराया नहीं गया, जिससे कि बहुत सारे शक जो हैं वो उभर के बाहर आ रहे थे। अब यहां पर क्योंकि ईवीएम ही खराब हो गई गिनती के वक्त, तो ये मजबूरी हो गई, आदेश दिए गए वीवीपैट से मिलान किया जाए कितने वोट पड़े हैं। जब ईवीएम वीवीपैट मशीन खोली तो उसमें पर्चियां ही पूरी गायब थी, उसमें पर्चियां ही नहीं थी। आप खुद इससे अंदाजा लगा सकता है कि कितनी बड़ी धांधलाई। यहाँ तो मजबूरी ये हो गई थी कि ईवीएम ही खराब हो गई गिनती के वक्त, तो मजबूरी है पर्चियों से गिना जाए। तो बैलेट पेपर की तरह जब गिनती होनी थी तो उसमें पर्चियां ही नहीं पाई गई। तो यहाँ पर इनके जो सस्पेंशन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सीधे सीधे
गाज गिरती नजर भी आ रही है। 265 वोट, पोल्ड वोट 265 मत से संबंधित एक भी पर्चा नहीं था वीवीपैट में। 265 वोट की कोई जानकारी अंदर थी ही नहीं कि पर्चियों से जिसका आधार बनाया जाए। तो इसको लेकर ये पीठासीन अधिकारी और 4 जो मतदान अधिकारी रहे वहां पर, उनका निलंबन देखा जा रहा है सामने, उन पर भारी गाज गिरना तय मानी जा रही है। ये सीधे सीधे ये पूरा का पूरा मामला बताता है कि कैसे धांधलियां हो सकती हैं। जो लोग कहते हैं कि ईवीएम सुरक्षित है, वीवीपैट सुरक्षित है, उनका इस पर क्या जवाब होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये एक विधानसभा का, लखीसराय के एरिया का है। अब ये दूसरी विधानसभाओं पर अगर सारी वीवीपैट खुलने की मजबूरी बन जाए इनकी, और कोर्ट आदेश दे, जिस तरह की लड़ाई लड़ने गए हैं तेजस्वी यादव, तो आपको समझ में आएगा कि बिहार के परिणाम पूरे पलट जाएंगे। बीजेपी जेडीयू एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है कि ऐसा कुछ नहीं हो, और ये उनका डर भी दिखा रहा है कि किस तरह से क्या क्या किया जा रहा है। सज्जन सिंह वर्मा जी जो पूर्व मंत्री हैं, उनके बारे में IBC 24 ने लिखा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा खुलासा, कहा ईवीएम हैक कर 28 सीटों में कांग्रेस को जीत दिलाने का मिला था ऑफर। 28 में उपचुनाव थे मध्य प्रदेश में, जो सरकार का भविष्य तय करने वाले थे कि बीजेपी की सरकार रहेगी या गिर जाएगी। तो सीधा सीधा सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया है यहाँ पे कि जब हम चुनाव के मैदान में उतरे हुए थे तो बहुत सारी एजेंसीज हमारे आसपास घूम रही थी, वो ये ऑफर दे रही थी हमें अलग अलग तरीके से कि अगर हम उनका ठेका ले लेते हैं, उनको पैसे देते हैं सर्विसेज के, तो वो हमको चुनाव जिता देंगे। पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस तरह चुनाव जीतने विश्वास नहीं रखती। हम अपने कामों के ऊपर मैदान में गए थे, हमें पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी के खिलाफ पूरी हवा है, लेकिन जिस तरह के परिणाम आए तो उनको लगता है कि ये एजेंसीज ने ही काम किया है जो उनके पास मतदान के वक्त आ रही थी बार बार ये ठेका लेके कि हमें ठेका दे दीजिए चुनाव जितवाने का, हम आपको जितवा देंगे, ये हमारी फीस रहेगी। तो ये सीधे सीधे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि आज भारत का लोकतंत्र खतरे में है, और इसको लेकर बीजेपी क्या कर रही है ये भी आपके सामने है। तेजस्वी यादव की लड़ाई जो है वो बहुत मजबूती के साथ लड़ने वाले हैं। उन्होंने साफ कह दिया है पोस्टल बैलेट का जो निरस्त होना है वो साबित करे चुनाव आयोग के क्यों हुआ हमारा पोस्टल बैलेट निरस्त। 100 वोट तक तो देखते थे इतिहास में, पर 800-900 वोट हमारे पोस्टल जो बैलेट के थे वो नल एंड वॉइड क्यों किए गए, निरस्त क्यों किए गए, इस पे जवाब चाहिए। लखीसराय का उदाहरण अब पूरा दिख रहा है पूरे देश के लिए कि देखिए कैसे छेड़छाड़ होती है, पता भी नहीं चलता। वहां सिर्फ ईवीएम मशीन खुल नहीं रही थी, काउंटिंग दे नहीं रही थी, तो वीवीपैट खोलना मजबूरी बन गया था। वहां पर्चियां 265 वोटों की नहीं मिली। तो ये कितना बड़ा चिंता का विषय है। 265 वोटों की पर्चियों का गायब होना और बिहार की 30-40 सीटों पर इतना कम मार्जिन 100-150 का होना, 50 का होना, ये बहुत सारी शंका को जन्म देता है जिसका निराकरण कोई करने को तैयार नहीं है। आने वाला समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। आप भी देखिए, आप भी आवाज़ को उठाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, लिंक को शेयर करेंगे, रीच बढ़ेगी, लोगों तक पहुंचेगा और लोग देखेंगे और लोग जागरूक होंगे, जिससे हम सब मजबूत होंगे, लोकतंत्र भी मजबूत होगा। आवाज़ उठाते रहिए। एक जिंदा लोकतंत्र की यही रिक्वायरमेंट होती है कि लोग आवाज़ें उठाते रहें। अगर आवाज़ें उठाना बंद कर देते हैं, तानाशाही को जन्म देती है वो चीज़, हम अगर खामोश हो जाते हैं। और तानाशाहों का आप देख सकते हैं दुनिया के कई देशों के अंदर, वहाँ जनता सबसे ज़्यादा पीड़ित होती है। न कांग्रेस को कुछ नुकसान ऐसा होने वाला है, न सपा बसपा को होने वाला है अगर तानाशाही ऊपर उठ के आती है बीजेपी की। नुकसान आम जनता का होना है, इसलिए आम जनता को ही आवाज़ भी उठानी पड़ेगी साथ में। आप ये सोच रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई है, तो नहीं है, ये जनता वर्सेस बीजेपी हो चुकी है, क्योंकि जनता के ऊपर इतना अत्याचार इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक पे इस पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।